किसी विभाग में अगर बाहरी राजस्व की आमदनी होता है तो वो अच्छी बात है, उससे आंतरिक कार्य होता है। मैं बात कर रहा हूँ दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में कई जगह जो है सो दर्जनों की संख्या में बाजार बने हुए हैं। पूर्व में डीआरडीए था, उसके द्वारा भी दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में बाजार बनाए गए। अब नगर निगम के अधीन है, उसकी राजस्व की आमदनी नगर निगम को होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जो नियम के विपरीत दुकान चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के नगर पालिका बाजार का। सबसे पुराना बाजार है, वहां नाम किसी का, दुकान कोई और चला रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, नगर निगम को राजस्व की आमदनी वर्षों से नहीं दे रहे हैं। नगर निगम के द्वारा लगातार नोटिस भी जारी किया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है सो ऊंची पहुंच के कारण कुछ नहीं हो पाता है, स्थिति जस की तस हो जाती है। लेकिन इस बार जो है सो नगर निगम पहले भी नोटिस दे चुका है उन लोगों को और पुनः नोटिस जारी किया है। 1 सप्ताह का समय दिया है कि आप लोग अपना पक्ष जो है सो नगर निगम अंदर में रखें। अगर पत्र में यह कहा गया है कि जिसके नाम से दुकान है, अगर वो दुकान नहीं करते हैं तो दुकान को खाली कर दें, नए लोगों को नए सिरे से निविदा करके उन्हें आवंटित किया जाएगा, तो पुनः उसे निविदा निकालकर नए लोगों को दिया जाएगा। इस संबंध में जब हमने नगर निगम के बाजार प्रभारी राजाराम से जाना चाहा कि आखिर पूरा क्या मामला है, लोग क्यों नहीं नगर निगम की बात सुनते हैं, क्या पूरा मामला है, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जिससे कि राजस्व की आमदनी होती है और पूर्व में भी बाजार बनाए गए थे जो नगर निगम के अधीन है। मैं आपको बात कर रहा हूं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के ठीक बगल में जो नगर पालिका बाजार है, उस संबंध में वहां पूर्व में भी नोटिस गया था, अभी भी नोटिस गया है। कई लोग जो मानक है नगर निगम का, उसका वो उपयोग नहीं करते हैं, अपने स्तर से दुकान चलाते हैं। क्या कहना है आपका इस संबंध में? जी, हमारे यहाँ बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 363 के अंतर्गत लोगों से जो भी आदमी दुकान को सबलेट कर दिए हुए हैं उससे कारण परीक्षा कर पूर्ण रूप से संतुष्ट, पूरा अवसर दिए जाने के बाद जब यह संतुष्ट हो जाना है कि यह दुकान सबलेट है तो उसको कैंसिल करने का प्रावधान है हमारे यहाँ। इस क्रम में नगर पालिका, हमारे नगर निगम पूर्व में भी उनको नोटिस दिया था। अपरिहार्य कारणवश जो हमारे पूर्व बाजार प्रभारी थे, उनकी निधन हो जाने के कारण वो संचिका कहीं स्थानांतरित हो गया था, जिसके कारण उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वरन पुनः उस पर जब हमने औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण करने की बात संज्ञान में आया और तुरंत उस संचिका को निकाल करके हमने पुनः उसको चालू किया है। और नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार चिन्हित लोगों को से यह कारण परीक्षा की जा रही है कि आप उक्त दुकान के दखलकार कब और कैसे हुए। यह उनसे जान लेने के बाद अगर उनके द्वारा समर्पित कागजात से लगता है कि नहीं, इनका यहाँ रहना निगम के और नगरपालिका के नियमानुकूल है, तो बोर्ड में जो निर्णय लिए गए हैं सक्षम पदाधिकार द्वारा, उस सक्षम पदाधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा उस दुकान को सील करके नगर निगम द्वारा और आवंटन, नए सिरे से आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्हें 1 सप्ताह के लिए समय दिया गया है। और मैं बता दूं आपको कि 2 दिन पहले उन्हें सभी लोगों को सूचना तामील करा दिया गया है। अब वहाँ से जवाब क्या आता है, 1 सप्ताह मुझे इंतजार रहेगी। उसके बाद निगम अपने नियमानुकूल कार्रवाई अग्रतर करेगी। नगर निगम का जो नियम है उसके तहत कई ऐसे दुकान है शहर में जो नगर पालिका नगर निगम के अधीन है, वो सही तरीके से नहीं चलाते हैं, दुकान किसी और के नाम से कर देते हैं। ऐसा बराबर नगर निगम प्रशासन को सूचना भी आता है, कार्रवाई भी होती है। लेकिन जो नगर पालिका का बाजार है, जो वर्षों पुराना बाजार है, वो नियम के विरुद्ध अभी भी चल रहा है और कई लोग जो है सो अवैध कब्जा भी किए हुए हैं। क्या इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? इसके बारे में भी हम लोगों ने संचिका खंगाल लिया है और संचिका जो वैधानिक जो नियमानुकूल नियम है हमारे पास, उस नियम के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बातें कहिए कि हम लोगों ने कार्रवाई करते हैं और लोग इस पर कपटपूर्ण बयानबाजी करके इस फाइल को अधर में अटका देते हैं और हम लोग कार्रवाई करने से हम लोग के बीच में थोड़ा अवरोध पैदा हो जाता है। तो हम लोग भी अधिनियम के अंतर्गत उस पर कार्रवाई करके उसे शिकंजा कसने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो कार्रवाई अभी हो रही है तो उस बाजार पर कार्रवाई होगी जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, या जिनके नाम से वो दुकान है उसको खाली कराया जाएगा? जी हाँ, एकदम बिल्कुल खाली कराया जाएगा, जिसमें निगम की लाखों के राजस्व की प्राप्ति भी है, निगम के हित में है और वैसे लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा जो इस ढंग से कार्रवाई करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ राजाराम, बाजार प्रभारी, दरभंगा नगर निगम दरभंगा।